हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग डिजिटल एआई जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स है लाइन बाय लाइन सारे कवर करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नेशनल क्वांटम मिशन was approved with the outlay of 6003.65 करोड़ for what duration। तो जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसका इतना बजट है, कितने साल कितने ड्यूरेशन के लिए उसको अप्रूव किया गया है? तो 8 ईयर्स के लिए उसको अप्रूव किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। The National Quantum Mission was approved on 19 अप्रैल 2023 बाय यूनियन कैबिनेट। कब अप्रूव हुआ था? तो 19 अप्रैल 2023 में इसको अप्रूव किया गया था। इसका इतना बजट था और ये टोटल 8 ईयर का ड्यूरेशन ये मिशन का। कब तक? 31 तक ये चलेगा। 2023 से 4 और फिर 2030 से लेके 31 तक ये मिशन चलेगा। तो ये ड्यूरेशन हमेशा याद रखना। ड्यूरेशन से क्वेश्चन आएगा कि ये मिशन का कितना ड्यूरेशन है, तो आप लोग को याद होना चाहिए नेशनल क्वांटम मिशन का कितना ड्यूरेशन है, 8 ईयर्स। अब आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ दिस फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अमंग फोर्थ थीमेटिक हब सेटअप अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। तो जो नेशनल क्वांटम मिशन में 4 थीमेटिक्स हब को इस्टेब्लिश किया गया, इसमें से वो कौन सा नहीं है? मतलब 3 है और एक जो नहीं है वो आपको फाइंड करना है। तो कौन सा होगा इसमें? आईआईटी कानपुर होगा। कैसे आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो अंडर नेशनल क्वांटम मिशन 4 थीमेटिक हब सेटअप किया गया, जिसमें कौन कौन है? आईआईएससी बेंगलुरु है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे है और आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी कानपुर नहीं है। वो किस चीज़ के लिस्ट में है? नेशनल लेवल सेंट्रल फैब्रिकेशन फैसिलिटी के अंडर है वो, ना कि थीमेटिक हब्स के। क्लियर है सबको? ये चारों का आप लोग याद रख लेना। 4 थीमेटिक हब्स क्वेश्चन आएगा तो अपना आप लोग एलिमिनेट करके बना सकते हो। कुछ भी डाउट होगा तो पूछना कमेंट में। क्वेश्चन थर्ड पे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है वो देखते हैं अब हम लोग। हाउ मेनी स्टार्टअप हैज़ बीन सपोर्टेड अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। तो कितने सारे स्टार्टअप्स अंडर नेशनल क्वांटम मिशन स्टार्ट हुए हैं? तो टोटल 8 स्टार्टअप प्रोग्राम सपोर्ट किए गए हैं किसके अंडर? नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर में। कौन कौन से हैं? तो ये 8 हैं। आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ऐसे तो एग्जाम में बहुत कम चांस है 8 से कोई भी क्वेश्चन है, फिर भी एक बार आप लोग देख लेना। बस आपको इतना याद रखना है कितना, हाउ मेनी स्टार्टअप वाज सपोर्टेड अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। तो टोटल कितने? 8 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? 3 national level central fabrication facility have been established at a primary institute with investment of 720 करोड़ अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। तो इसमें से कौन से नहीं हैं? तो कौन से फैब्रिकेशन फैसिलिटी के अंडर में नहीं आते हैं? तो इसमें कौन सा होगा? आईआईटी मद्रास। मैंने आपको ऊपर बताया था कि आईआईटी मद्रास किसमें? थीमेटिक हब में है। तो एक सेकेंड, हाँ, 3 नेशनल लेवल सेंट्रल फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ के अंडर इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कौन कौन से हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलोर है और आईआईटी बॉम्बे है। ये इसका कितना बजट है? 720 करोड़ बजट है। और आईआईटी जो मद्रास है वो एक थीमेटिक हब है, ना कि फैब्रिकेशन फैसिलिटी। क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन 5 पे। अब क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है? वेन वॉज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो अप्रैल 2015 में। अप्रैल 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। क्या चीज़ को? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बजट कितना था इसका? टोटल इसका बजट 4500 करोड़ इसका बजट था। और कब लॉन्च किया गया? तो अप्रैल 2015 में इसको लॉन्च किया गया। क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? Which 2 government entities are responsible for the implementations of national supercomputing mission। तो कौन से 2 गवर्नमेंट एंटिटीज हैं जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो कौन कौन मिनिस्ट्रीज आते हैं इसके अंडर? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ है जो किस चीज़ के मिशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो इम्प्लीमेंट ऑफ सुपर कंप्यूटिंग मिशन में हेल्प यूज़ है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन 7 पे। तो क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर इस्टेब्लिश अक्रॉस 37 लोकेशन अंडर
NSM, NSM का क्या है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो इसके अंडर में 37 लोकेशन पे क्या चीज़ इस्टेब्लिश किया गया है, तो सुपर कंप्यूटर इस्टेब्लिश किया गया। उसका कितना कैपेसिटी है, तो उसका टोटल 39 पेटा फ्लॉप्स कैपेसिटी है उसका। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे तो क्या है, एज ऑफ नाउ सुपर कंप्यूटर विद कंबाइंड कैपेसिटी कितना 39 पेटाफ्लॉप्स हैव बीन एस्टैब्लिश अराउंड अक्रॉस 37 लोकेशन। ठीक है, अंडर NSM। इसको इंक्रीज करके कितना, इसको इंक्रीज किया गया था 34। कब, 34 से इंक्रीज किया गया था इसको 34 है सुपर कंप्यूटर। कब तक, कब किया गया था, तो मार्च 2025 में किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 पे देखते हैं। Under the NSM, CDAC developed as an indigenous high-speed communication network to enhance data transfer. What is called? तो ये जो स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क को बनाया गया, इन्हांस किया गया किसके अंडर, तो NSM के अंडर। जो क्या चीज़ इन्हांस करेगा, डाटा ट्रांसफ़र। तो उसको क्या नाम दिया गया है, तो त्रिनेत्र दिया गया है उसका नाम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लें इसका थोड़ा। हाँ, तो अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन CDAC हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसका नाम क्या है, त्रिनेत्र। क्या चीज़ ये इन्हांस करेगा, जो भी डाटा ट्रांसफ़र है, कम्युनिकेशंस हैं, वो उसको इन्हांस करेगा। किस चीज़ के लिए, तो जो भी इंडिया का सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको और अच्छा करेगा। तो इसलिए इसको बनाया गया, इन्हांस किया गया है। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन 9 पर। क्वेश्चन 9 में क्या है, What is the outlay approved by Union Cabinet for research, development and innovation schemes over 6 year? तो जो टोटल कितना पैसा खर्च किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा किस चीज़ में, रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम्स में ओवर 6 ईयर, तो कितना किया गया, तो 1 लाख करोड़ रुपीज़ स्पेंड किया गया, इन्वेस्ट किया गया। तो यही था, बाकी एक्सप्लेनेशन में तो यही है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन 10 में क्या है, क्वेश्चन 10 क्या है, इंस्पायर स्कीम इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो जो भी जैसे क्वेश्चंस है ना, जो भी स्कीम्स क्वेश्चंस होते हैं कि इसकी मिनिस्ट्रीज़ कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये स्पेसिफिक एग्जाम स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स से बहुत पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। तो जो इंस्पायर स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में ये स्कीम को लाया जाता है। इंस्पायर स्कीम इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट टू साइंस है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इंस्पायर जो मनक है वो एक स्पेशल कॉम्पोनेंट है किस चीज़ स्कीम का, तो इंस्पायर स्कीम का। तो ये बेसिकली जो भी और साइंस के फील्ड में प्रोग्रेस लाने के लिए ये इंस्पायर स्कीम को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 11 पे बढ़ा जाए, तो क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण वाइस किरण स्कीम में। तो जो प्राइमरी एम क्या है वुमेन का साइंस और इंजीनियरिंग, कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया, किरण स्कीम और वाइस किरण स्कीम में। तो इसका क्या है एम, तो टू इनकरेज एंड प्रमोट वेमेन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वेमेन को और प्रमोट करने के लिए और इनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। तो यही था कि वेमेन को साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में और अट्रैक्ट करना, इनकरेज करना, प्रमोट करना किस चीज़ में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है, तो व्हेन वाज नेशनल जियो स्पेशल मिशन अनाउंस इन बजट। तो ये जियो नेशनल जियो स्पेशल मिशन कब अनाउंस किया गया था, कौन से बजट में, तो 25 वाले और 26 वाले बजट में इसको अनाउंस किया गया था। टोटल इसका कितना बजट अलॉट किया गया था, तो 100 करोड़ बजट इसमें अलॉट किया गया था। और इसका मेन एम क्या है, तो टू डेवलप फाउंडेशन जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा इसका मेन एम है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन 13 पर। तो क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ नेशनल जियो स्पेशल मिशन बाय 2030। तो 2030 तक क्या गोल है नेशनल जियो स्पेशल मिशन का, तो इसका टोटल है टू इस्टेब्लिश अ जियो स्पेशल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरपिन बाय इंटीग्रेटेड डेटाज एंड इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। तो इसका मेन ये गोल है। ठीक है, 2035 तक फिर क्या गोल है, तो नेशनल डिजिटल ट्विन बनाना है, नेशनल डिजिटल ट्विन फॉर मेजर अर्बन सेंटर क्रिएटिंग डिजिटल रेप्लिका टू इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। बेसिकली 2035 तक क्या गोल है इसका, तो एक ऐसा नेशनल डिजिटल ट्विन बनाना है अर्बन सेंटर के लिए, क्या चीज़ इंप्रूव करने के लिए, प्लानिंग और मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए अर्बन सेंटर्स में। क्लियर है सबको।
क्वेश्चन 14 बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नलिकर वॉज पोस्टमैसली अवॉर्डेड विच राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 फॉर फिजिक्स। तो एक प्रोफेसर है जिनका क्या नाम है? जयंत विष्णु नलिकर, जो अब नहीं रहे। तो उनको एक अवार्ड मिला है किस फील्ड में? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार उनको मतलब फिजिक्स के फील्ड में मिला है। किस, वो कौन सा अवार्ड मिला है उनको? तो उनको मिला है विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है, तो उनको विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है एज अ पार्ट ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में इनको जयंत विष्णु नलिकर को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन 15 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है? विच टीम वॉज सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान टीम अवार्ड 2025 अंडर एग्रीकल्चर साइंस डिसिप्लिन। तो कौन सी टीम को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान टीम अवार्ड मिला है? किस चीज़ के अंडर में? तो एग्रीकल्चर साइंस डिसिप्लिन के अंडर में। तो किसको मिला है? तो CSIR अरोमा मिशन को मिला है। CSIR क्या है फुल फॉर्म? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड किसके अंडर है? तो अंडर एग्रीकल्चर साइंस डिसिप्लिन के अंडर में विज्ञान टीम अवार्ड 2025 इनको मिला है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट में आकर, नहीं तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे जितने भी आपको PDFs या जो भी डाउट्स होगा वो सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 16 में हाउ मेनी पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन इंडियन टेक एंड AI इकोसिस्टम। तो कितने सारे पीपल को मतलब एम्प्लॉयमेंट मिला है किस चीज़ में? तो इंडिया के टेक और AI इकोसिस्टम में। तो टोटल 6 मिलियन पीपल को मिला है। AI ऐसे भी अब डे बाय डे वर्ल्ड में फेमस होते जा रहा है। तो इंडिया में 6 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिला है किस चीज़ के अंडर? तो इंडिया टेक एंड AI इकोसिस्टम के अंडर। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन 17 में क्या है? AI could add how much to Indian economic by 2035। तो जो AI के फील्ड में डेली इंडिया में प्रोग्रेस होते जा रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, तो 2035 तक आते आते AI इंडिया की इकोनॉमी में कितना ऐड करेगा? तो टोटल $1.7 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ जाएगा 2035 तक इंडिया में। ऐसे द टेक सेक्टर का इस बार प्रोजेक्ट कितना है? $280 बिलियन रेवेन्यू क्रिएट करना है इस ईयर, इनका प्रोजेक्ट है। तो AI डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो क्वेश्चन 18 पे अब देखते हैं। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द भारत जन AI लॉन्च्ड ऑन 2 जून 2025। तो जो भारत जन AI लॉन्च किया गया था 2 जून 2025 में, क्या था वो? तो इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड होम ग्राउंड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये भारत जन AI। भारत जन AI को कब लॉन्च किया गया था? तो 2 जनवरी 2025 को एट भारत जन समिट में इसको लॉन्च किया गया था। ये गवर्नमेंट फंडेड है, होम ग्राउंड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये इंडिया का पहला। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द इंडिया सेट टू होस्ट AI इम्पैक्ट समिट। तो इंडिया कब AI इम्पैक्ट समिट किया था? तो फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट हुआ था। आगे क्या है? क्वेश्चन 20 में in the India AI mission was approved in March 2024 was budget outlays what amount over 5 year। तो 5 साल के लिए जो बजट निकाला गया था इंडिया AI मिशन, जो अप्रूव कब किया गया था? तो मार्च 2024 में। वो कितना था? तो 1037.92 करोड़ टोटल बजट था इंडिया AI मिशन के लिए। एक सेकेंड, हाँ, किसने अप्रूव किया था? तो कैबिनेट ने अप्रूव किया था इंडिया AI मिशन कब? मार्च 2024 में। टोटल बजट इतना था ओवर 5 ईयर्स के लिए। इनिशियल टारगेट GUPS वॉज कितना था? तो 10,000, बट नाउ इंडिया कितना अचीव कर चुका है? तो 38,000 अचीव कर चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 21 पे, लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी। तो क्या थीम था 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस का? तो इनोवेशन टू ट्रांसफर इसका थीम था। तो थीम वॉज क्या था? तो थीम वॉज इनोवेटेड टू, नॉट इनोवेशन, इनोवेट टू ट्रांसफर है। इनोवेट टू ट्रांसफर इसका थीम था। किसने इनॉग्रेट किया था? तो PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ? न्यू दिल्ली में। क्लियर है सबको?